बहुत समय पहले एक शहर में नित्यानंद नाम का एक व्यापारी पत्नी के साथ बड़े से बंगले में रहता था। उसका व्यापार काफी लंबा चौड़ा था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। वो माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। वो प्रतिदिन घर में पूजा पाठ करने के बाद मंदिर जरूर जाता, लेकिन सेठ में एक सबसे बड़ी कमी ये थी कि वो बहुत बड़ा कंजूस था और अपनी कंजूसी की वजह से ही वो किसी को कुछ भी दान नहीं करता। जबकि उसकी पत्नी गोमती बहुत दयालु किस्म की थी। एक दिन उसके दरवाजे पर एक भिखारी आया। भिखारी ने कहा, कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ भोजन दे दो माता, बड़ा पुण्य होगा। गोमती ने कहा, मैं आपके लिए भोजन लेकर आती हूँ। तभी सेठ जी ने कहा, गोमती, अभी तुम इस भिखारी को भोजन करा दोगी, फिर हमारे लिए भोजन कम पड़ जाएगा और फिर से तुम कुछ भी नहीं बनाओगी। जाने दो, इन जैसे लोगों की तो आदत ही होती है, खुद कुछ मेहनत तो करेंगे नहीं, बस मांग मांग कर मजे से दिन काट लेते हैं। लेकिन हमें तो मेहनत की कमाई करनी है ना, हम इस तरह अपने धन को बर्बाद नहीं कर सकते। तभी गोमती ने कहा, किसी को थोड़ा सा भोजन करा देने से आपके धन में कोई कमी नहीं हो जाएगी। लेकिन आप कहाँ समझने वाले हैं, ऐसे धन का क्या जो किसी के काम ना आए। ऐसे ही जब कभी भी उनके दरवाजे पर कोई भिखारी आता, उसे फूटी कौड़ी तक वो नहीं देता। हाँ, जिस वक्त सेठ घर पर नहीं होता और कोई मदद मांगने आ जाता तो गोमती जरूर उसकी मदद करती। एक बार सेठ रिक्शा में बैठकर घर की ओर आ रहा था कि तभी एक व्यक्ति आता है। उसके कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे। वो बहुत लाचार नजर आ रहा था। उसने सेठ से कहा, सेठ जी, आप तो बहुत पैसे वाले लगते हैं, मैं भी कोई भिखारी नहीं हूँ। कुछ लुटेरों ने मेरे सारे पैसे और सामान छीन लिए। मैंने उसका विरोध भी किया तो उन्होंने मुझे बहुत मारा भी। मेरा गांव यहाँ से बहुत दूर है, अगर आप मेरी कुछ मदद कर दें तो मैं अपने गांव पहुँच जाऊँगा और जिंदगी भर आपका आभारी रहूँगा। बाद में आकर मैं आपका कर्ज भी चुका दूंगा। सेठ मन ही मन सोचता है, लगता है भीख मांगने का ये नया तरीका है। और फिर सेठ कहता है, जाओ जाओ, किसी और से मदद मांगो, बहुत देखा है मैंने ऐसे भिखारियों को। चलो रिक्शा आगे बढ़ाओ। सेठ इसकी भी मदद नहीं करता। धीरे धीरे सेठ की कंजूसी को हर कोई समझने लगता है। अब तो कोई उससे जल्दी कुछ मांगता भी नहीं, क्योंकि वहां के ज्यादातर जरूरतमंदों को ये पता चल गया था कि ये सेठ किसी को कुछ नहीं देता। एक दिन माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती है, स्वामी, ये नित्यानंद कितना कंजूस है। वो दूसरों की जरूरतों को कोई महत्व ही नहीं देता। वो कभी किसी जरूरतमंद की मदद ही नहीं करता और ना ही कभी कुछ दान करता है। भगवान विष्णु ने कहा, हाँ देवी, मैं भी वही सोच रहा हूँ कि इसे सही रास्ते पर कैसे लाया जाए। ये है तो हमारा परम भक्त, लेकिन इसका मन बड़ा छोटा है। स्वामी, अगर ये ऐसा ही रहा तो इसका उद्धार कैसे होगा। एक रात सेठ गहरी नींद में सो रहा था कि तभी उसके सपने में भगवान विष्णु आए और उन्होंने सेठ जी से कहा, नित्यानंद, तुम मेरे परम भक्त हो, लेकिन ये क्या, तुम कभी किसी को कुछ दान नहीं करते हो। इस वजह से हम तुमसे बहुत नाराज हैं। सेठ जी ने सपने में कहा, ये क्या कह रहे हैं आप प्रभु, आप हमसे नाराज हैं। मुझे क्षमा करें प्रभु, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, लेकिन आप मुझसे नाराज ना हो प्रभु। तुम अगर हमारी सच्ची भक्ति करना चाहते हो तो किसी ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराओ और फिर उसे दान दो। दान इतना दो कि उसका झोला भर जाए। मैं ऐसा जरूर करूंगा प्रभु। इसके बाद सेठ की नींद खुल जाती है। वो तुरंत अपनी पत्नी को उठाकर सारी बात बताता है और सुबह होते ही पूजा पाठ निपटाकर ब्राह्मण पति पत्नी की तलाश में निकल पड़ता है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। थक हार कर वापस अपने घर आ जाता है कि तभी द्वार पर से आवाज आती है। ब्राह्मण पति पत्नी बोलते हैं, भगवान के लिए हमारी कुछ मदद कर दो, हो सके तो हमें कुछ भोजन भी करा दो। हम काफी दूर से आ रहे हैं,
हमें 2 दिनों से कुछ भी खाने को नहीं मिला है। आप ब्राह्मण हैं? सेठ जी ने पूछा। हाँ सेठ जी, हम ब्राह्मण हैं, लेकिन गरीब हैं। आप परेशान ना हो, आप अंदर आइए, हम आपको भोजन करवाते हैं। सेठ जी और उनकी पत्नी बड़े प्यार से उनके लिए भोजन परोसते हैं और उन्हें खाने के लिए कहते हैं। जब वो ब्राह्मण पति पत्नी खाने लगते हैं तो उनका पेट ही नहीं भरता। गोमती और सेठ जी खाना देते रहते हैं और वो खाते रहते हैं। जब घर का सारा अनाज खत्म हो जाता है तब सेठ जी सोचने लगते हैं कि अब क्या खिलाएंगे। तब मन ही मन वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को याद करके कहते हैं, हे भगवान, हे माता लक्ष्मी, इन दोनों के तो पेट ही नहीं भर रहे हैं। अब मैं इन्हें क्या खिलाऊं? घर का सारा अनाज खत्म हो गया है। सेठ जी भगवान को याद कर ही रहे होते हैं कि तभी वो ब्राह्मण कहते हैं, अब बस हमारा पेट भर गया। आपने बहुत प्रेम से हमें भोजन करवाया, हम बहुत खुश हैं। भगवान आपकी सारी इच्छा पूरी करे। अब हमें जाने की अनुमति दीजिए। तभी सेठ जी ने कहा, नहीं, मैं आपको इस तरह नहीं जाने दे सकता। सेठ जी उसे रोक लेते हैं और तिजोरी में से ढेर सारे पैसे लेकर आते हैं और ब्राह्मण के झोले में डाल देते हैं, लेकिन उससे उनका झोला भरता नहीं है। तब सेठ जी और पैसे व जेवरात लाते हैं। लेकिन सारे पैसे जैसे उनके झोले में से गायब होते जा रहे थे। ऐसे में सेठ जी ने अपने सारे पैसे और सारे जेवर उनके झोले में डाल दिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। सेठ जी ने पत्नी से कहा, गोमती, अब मैं क्या करूं? तिजोरी तो खाली हो गई। अब मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और ना ही कोई जेवर हैं। अब मैं इन्हें क्या दूं? तभी गोमती ने कहा, घर के सारे सामान दे दो। अब सेठ जी घर के सारे सामान लाकर उनके झोले में डालने लगता है, लेकिन झोला भरता ही नहीं। घर का सारा सामान भी खाली हो जाता है। अब सेठ जी सोच में पड़ जाते हैं और फिर गोमती से कहते हैं, गोमती, अब तो घर के सारे सामान भी खत्म हो गए। अब क्या दें? नहीं नहीं, अभी भी हमारे पास है कुछ। अब क्या बचा है? ये घर है ना, ये घर आप इन्हें दे दें। इनके आगे का जीवन सुखपूर्वक बीतेगा। तुम सच कह रही हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। हे ब्राह्मण देवता, अब मेरे पास सिर्फ ये घर बचा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप दोनों इसी घर में रहें। अब से ये घर आपका हुआ। इसके अलावा अब मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। हम चलते हैं, आप यहाँ आराम से रहें। ये कहकर सेठ जी वहां से जाने लगते हैं कि तभी वो ब्राह्मण अपने असली रूप में आ जाते हैं। सेठ जी ये देखकर चकित रह जाते हैं कि ये तो स्वयं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी हैं। प्रभु, मैं ये क्या देख रहा हूँ? आप और माता लक्ष्मी स्वयं मेरे पास आए। मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दें प्रभु। तभी भगवान विष्णु ने कहा, तुमसे कोई भूल नहीं हुई है। हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम उस परीक्षा में सफल हुए। तुमने जिस सच्चे भाव से दान किया है, हम प्रसन्न हुए हैं। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि आज से तुम महादानी के तौर पर जाने जाओगे। इतना कहने के बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अंतर ध्यान हो जाते हैं। सेठ जी का सारा सामान वापस आ जाता है। अब सेठ नित्यानंद दान के महत्व को समझ चुका था। वो अब हमेशा हर जरूरतमंद की मदद करने लगा और गरीबों में दान भी करने लगा। इससे हर ओर उसका यश फैल गया। उसके पास अब पहले से भी अधिक धन हो गया और अब वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का और भी बड़ा भक्त बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि
कि हमारे पास कितना भी धन क्यों ना हो, लेकिन अगर उस धन से किसी जरूरतमंद की मदद ना हो तो वो धन किसी काम का नहीं। और भले ही आप कितना भी पूजा पाठ क्यों ना कर लें, जब तक कर्म अच्छा नहीं करेंगे आपको अच्छा फल नहीं मिलेगा।